शौर्य का दिन, हौसले का दिन। ये वो दिन था जिसे पाकिस्तान कभी नहीं भूल सकता। ये वो जंग थी जो भारत के हर व्यक्ति के दिल में आज भी अमर है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विपुल माहेश्वरी और मैं हूं आपके साथ रौनक पारेख। आज देश कारगिल विजय दिवस की 22वीं सालगिरह मना रहा है। भले ही ये युद्ध 1999 में लड़ा गया हो, लेकिन आज भी हर भारतीय को कारगिल के इस विजय दिवस पर गर्व है। 90 दिवस का यानी कि 90 दशक का वो दौर था जब भारत पाकिस्तान से मित्रता की मांग करता था और आज भी भारत पाकिस्तान से मित्रता की मांग करता है। उस समय के प्रधानमंत्री रहे भारत के अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के नवाज शरीफ उस समय के प्रधानमंत्री थे। 90 के दशक में और उसके बाद में 1999 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अमन का संदेश लेकर के पाकिस्तान गए थे। जहां पर अमन का संदेश लेकर के उस समय के प्रधानमंत्री पाकिस्तान जा रहे थे, तो वही पाकिस्तान युद्ध की इबादत लेकर रहा था। आखिर किस तरह उसने युद्ध की इबादत लिखी, आखिर क्या थी कारगिल दिवस की पूरी कहानी, देखिए हमारी इस खास पेशकश में। देश आज कारगिल विजय दिवस की 22वीं सालगिरह बना रहा है। वो विजय जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गई, वो लड़ाई जिसने पाकिस्तान की जमीन तक हिला दी। कारगिल की वो कहानी आज भी हर देशभक्त के दिलों में अमर है। 26 जुलाई 1999 वो दिन जब भारत ने कारगिल पर विजय गाथा लिखी। करीब 2 महीने तक चले इस युद्ध ने भारत के वीरों की जाबाजी, साहस और पराक्रम की नई कहानी लिख दी थी। ये वो कहानी थी जिसने पाकिस्तान को घुटने पर बैठा दिया था। कारगिल वो पहाड़ी इलाका जहां आबादी का नामो निशान नहीं, जहां बर्फ की चादर लिपटी थी, वो वक्त था जब पाकिस्तान की कोशिश थी कि लेह और श्रीनगर के इलाकों पर कब्जा किया जाए। छब्बीस जुलाई 1999 ये वो वक्त था जब भारत ने कारगिल पर विजय हासिल कर ली थी। 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़े गए इस युद्ध में पाकिस्तान को नापाक हरकत का जवाब मिला था। लेकिन इस युद्ध से पहले 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। ये वो परीक्षण था जिसके बाद पाकिस्तान कांप उठा था और पाकिस्तान को अपने वजूद पर खतरा लग रहा था। और यहीं से शुरुआत हुई थी कारगिल की इस जंग की। उन्नीस के बाद जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, तब 1978 में पाकिस्तान को अपने वजूद पर खतरा लग रहा था। उसी महीने की 28 तारीख को वो वक्त था जब पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण कर डाला। लेकिन उस वक्त बर्फ की चादर में लिपटी पहाड़ियों के बीच 1999 में पाकिस्तान ने घुसपैठ की कुछ ऐसी कोशिश की जो पाकिस्तान आज तक नहीं भूल पाया। 9 मई को कारगिल पर जबरदस्त बमबारी हुई थी। हिंदुस्तान खेमे में घबराहट थी, लेकिन दुश्मन कितने हैं वो समझ पाना मुश्किल था। उस वक्त जितनी भी पेट्रोल पार्टियां रवाना की गई थी, कोई भी लौटकर वापस नहीं आया था। उस वक्त सेना पर हमले पेट्रोल पार्टियों को निशाना बनाया जा रहा था। 22 मई को कब्जे की जिम्मेदारी 18 ग्रेनेडियर्स को सौंपी गई थी और कहा गया था कि कुछ ही आतंकी हो सकते हैं। इतना ही नहीं, 4 से 6 आतंकी को कब्जे से हटाने का हुक्म दिया गया था, लेकिन लगातार 3 कोशिशें कामयाब नहीं हुई थी। उस वक्त देश में युद्ध के हालात थे। 3 हफ्ते गुजर गए थे, लेकिन भारतीय सेना को यह पता नहीं था कि आखिर युद्ध किससे लड़ना है। लेकिन जब भारत की वायुसेना ने उड़ान भरी, जो घटना और जो नजारा भारतीय वायुसेना ने उस समय देखा, वो वाकई चौंकाने वाला था।
भारत को ललकार रहा वो दुश्मन कौन था और किसने भारत की ओर देखने की हिमाकत की थी, ये भारत उस वक्त नहीं समझ पा रहा था। तब भारत की ओर से एक रणनीति बनाई गई और भारतीय विमानों ने उड़ान भरी थी। भारत के सामने सच था कि दुश्मन मुट्ठी भर नहीं बल्कि बड़ी तादाद में थे। हालांकि पाकिस्तान ने विमान पर हमला बोल दिया था और इंजन में आग लग गई थी, लेकिन जवान की बहादुरी से विमान सुरक्षित लैंड हुआ। तस्वीरों में साफ था कि दुश्मन जो भी था वो मुट्ठी भर नहीं बल्कि दुश्मनों की बड़ी तादाद भारत के सामने चुनौती थी। लेकिन 26 मई को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन सफेद चादर का ऐलान कर दिया। उस वक्त भारत का मकसद था कि दुश्मन को कमजोर करना होगा। उस वक्त भारत ने पहाड़ों को काटा और हथियार और तोपों को छुपाया गया था। 7 मई जब भारतीय फौज पर गोले दागे गए, लेकिन असली हमले का वक्त 12 जून 1999 का था, जब 6 घंटों से बंदूकें बरस रही थी। दुश्मन मौत के घाट पर था। टुकड़ियां 3 तरफ से आगे बढ़ रही थी और हिंदुस्तान लक्ष्य के करीब था। ये वो लड़ाई थी जो पूरी रात चली। 13 जून की सुबह दोनों लिंक पर तिरंगा लहराया गया। दुश्मन हथियार छोड़ दिया था, लेकिन दुश्मन दोनों लिंक पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन जवानों ने शौर्य दिखाया और 24 घंटे में हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी जीत मिली। 12 सैनिक शहीद हुए, लेकिन ये जीत भारत के लिए अनमोल थी। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया। तब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को खदेड़ने के लिए मिग 27 और मिग 29 का इस्तेमाल किया। इस अभियान में लेफ्टिनेंट नचिकेत को पाकिस्तान ने बंदी बना लिया था। उस वक्त भारत के वीरों और पाकिस्तान के कब्जा इलाके पर बमबारी की थी। इस दौरान 77 मिसाइलों से हमला बोला गया था। उस वक्त पाकिस्तान ने भारतीय विमान मिग को मार गिराया था, जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हो गए थे। तीन मई वो तारीख जब भारत ये समझ पाया कि आखिर इस दुश्मन कौन था। भारत ये जान पाया था कि ये पाक की नापाक हरकत थी। उस वक्त भारतीय सेना को एक चरवाहे ने यह सूचना दी थी कि पाकिस्तानी सेना ने कारगिल हिल पर कब्जा कर लिया था। तीन मई को एक कश्मीर चरवाहा से भारतीय सेना को सूचना मिली थी कि पाक सेना ने कारगिल पर कब्जा कर लिया था। 5 मई को भारतीय सेना ने जब पेट्रोलिंग करने गई तो उन्हें पकड़ लिया गया और 5 जवानों की हत्या कर दी गई थी। 27 मई को भारतीय वायुसेना की ओर से पाकिस्तान को खदेड़ने के लिए मिग 27 और मिग 29 का इस्तेमाल किया गया था। 5 जून को भारतीय सेना ने पाक रेंजर्स के द्वारा कब्जा किए जाने की सूचना जैसे ही भारतीय मीडिया में उस वक्त फैली तो तहलका मच गया था। 6 जून से भारतीय सेना ने पूरी ताकत के साथ हमला करने का मन बना लिया। 11 जून को भारत ने जनरल परवेज मुशर्रफ और पाकिस्तानी सेना के अध्यक्ष जनरल अजीज खान से बातचीत का ऑडियो रिकॉर्डिंग पूरी दुनिया के सामने आया था। उस वक्त जानकारी मिली कि नापाक हरकत पाकिस्तान आर्मी की थी। 13 जून को भारतीय सेना ने द्रास सेक्टर में तोलिंग पोस्टर पर पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया था और तिरंगा फिर फहराया था। 15 जून को भारत पाकिस्तान के युद्ध में अमेरिका को हस्तक्षेप करना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने परवेज मुशर्रफ से फोन पर कहा था कि अपनी सेना को कारगिल सेक्टर से जल्दी से हटा दें। उनतीस जून को भारतीय वीरों ने टाइगर हिल पर कब्जा जमाया था। उस समय टाइगर हिल पर कब्जा जमाने के बाद में पाकिस्तान को लग गया था कि उसके हाथ से सब कुछ निकल रहा है, क्योंकि टाइगर हिल वो प्रभाव क्षेत्र था जहां पर भारतीय सेना ने कब्जा किया था। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान की सेना का मनोबल उस समय टूटा जब 2 जुलाई को भारतीय वीरों ने कारगिल को चारों तरफ से घेर लिया। उस समय पाकिस्तान की सेना यह बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो करे तो क्या करे। उनतीस जून को भारतीय सेना के वीरों ने टाइगर हिल के पास 2 पोस्ट पर तिरंगा लहराया।
ये पोस्ट भारतीय नजरिए से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, इसलिए इसे जल्दी कब्जा कर लिया गया। इन दोनों पोस्ट का नाम 5060 और 5100 रखा था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान का मनोबल पूरी तरह गिरा दिया था। 2 जुलाई के दिन भारतीय सेना के जवानों ने कारगिल को तीनों तरफ से घेर लिया। दोनों देशों की तरफ से खूब गोलीबारी बमबारी की गई। इस बमबारी में सैनिक भी शहीद हुए थे। हालांकि टाइगर हिल पर भारत ने तिरंगा लहराया। उस वक्त भारत ने सभी पोस्ट पर कब्जा कर लिया था और अमेरिका को इस बात की सूचना दी। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की जनता से ऑपरेशन विजय की घोषणा की। बाद में जवानों की शहादत की याद के तौर पर 26 जुलाई को हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कारगिल युद्ध को इतिहास का सबसे भयावह युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में भारी मात्रा में विस्फोटक, रॉकेट, मिसाइल, तोप और मोर्टार का इस्तेमाल किया गया था। कहा जाता है कि कारगिल वॉर में करीब 2.5 लाख गोले, 5000 बम और 300 से अधिक मोर्टार दागे गए थे। बताया जाता है कि कारगिल लड़ाई के 17 दिनों तक हर दिन प्रति मिनट एक दफा फायर किया जाता था। इसलिए इस युद्ध की तुलना द्वितीय विश्व युद्ध से की जाती है। युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने की थी। 3 मई 1999 को युद्ध शुरू हुआ था और अंत भारत ने किया। 26 जुलाई 1999 के करीब 3 महीने के बाद युद्ध शांत हुआ और भारत ने तिरंगा फहरा दिया था। युद्ध में भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ के जवानों की शहादत हुई थी। भारत ने करीब 527 सैनिकों को खोया और 1300 से ज्यादा सैनिक घायल हुए थे, जबकि पाकिस्तान के 357 सैनिक इस युद्ध में मारे गए थे। वहीं 665 से ज्यादा सैनिक घायल हुए थे। वतन के रखवालों ने ये बता दिया कि कंधों से कंधे मिलते हैं, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं तो ऐसे दिल दुश्मन के हिलते हैं। भारत के वीर माटी के शान है, तुम्हें नमन। कारगिल के वीर जवान, तुम्हें नमन। संस्टार टीवी की ओर से कारगिल के वीर जवानों को शत शत नमन और पूरे देश के जवानों को शत शत नमन। जय हिंद।